नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। आज जिस प्रकार से कुछ चैनलों का जो सर्वे आया है, आप ये कह सकते हैं कि सीधे तौर पर यह खुलासा कर दिया गया है कि एनडीए में सीटों का बंटवारा हो गया है। उसके बाद से अरुण भारती ने जो अपने फेसबुक पर लिखा है उस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले आप देखिए कि अरुण भारती ने अपने फेसबुक पर क्या कुछ लिखा है। लोक जनशक्ति पार्टी की स्थापना वर्ष 2000 में हुई थी। तब से अब तक पार्टी ने कभी भी बिहार विधानसभा चुनाव जदयू के साथ नहीं लड़ा। यही कारण है कि 2025 का विधानसभा चुनाव एलजेपीआर के लिए ऐतिहासिक होगा, क्योंकि पहली बार एलजेपीआर जदयू के साथ गठबंधन में चुनाव मैदान में उतरेगी। 2015 में पार्टी ने एनडीए के साथ मिलकर 43 सीटों पर चुनाव लड़ा और 2020 में 137 सीटों पर चुनाव लड़ा। 2000 से लेकर 2025 तक हमारे नेता चिराग पासवान जी के नेतृत्व में पार्टी लगातार मजबूत हुई है। इसी पृष्ठभूमि में आगामी चुनाव में मेरी व्यक्तिगत राय में एनडीए के भीतर सीट बंटवारे का एलजेपीआर के लिए सम्मानजनक आंकड़ा इन्हीं दोनों सीटों के आंकड़ों के बीच का होना चाहिए। तो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अरुण भारती ने इसमें देखिए विवादों से बचने के लिए कह दिया कि मेरी निजी राय है। लेकिन इतना तो आप भी जानते होंगे कि अरुण भारती का कोई निजी राय नहीं होता है। एक चीज और आपको माननी होगी कि जदयू से लेकर के चिराग पासवान की पार्टी में इतना डिसिप्लिन तो है, इतना शिष्टाचार जरूर है कि पार्टी के बिना शीर्ष नेतृत्व के कोई भी नेता, कोई भी सांसद, कोई भी विधायक कुछ नहीं बोलता है। वैसे में अरुण भारती की जो बात है वह सीधे तौर पर चिराग पासवान की बात अगर मानी जाए तो कोई गलती नहीं होगा। इसी विषय में बात करेंगे। हमारे साथ सुमन जी हैं। सुमन जी, क्या कहेंगे जो दोनों मुद्दा हमने बताया? बिल्कुल, आपने पहला तो मुद्दे की शुरुआत की अरुण भारती से लेकर, तो इसमें तो कहीं कोई दो मत है ही नहीं कि अरुण भारती जो बात बोलते हैं वो अरुण भारती नहीं बोलते हैं। अरुण भारती आज के समय में कोई बात अगर बोलते हैं तो आप मान लीजिए कि चिराग पासवान बोल रहे हैं। इसके अलावा देखिए, मुझे तो सुबह बहुत मैंने देखा, चूंकि काफी बड़े प्रतिष्ठित अखबार है उनका, जिस प्रकार से ये उनकी तरफ से एक समाचार आती है। देखिए, एनडीए में सीटों के बंटवारा को लेकर एनडीए में सीटों की बंटवारा तय है, आधिकारिक घोषणा नहीं हुई। लेकिन हकीकत यह है कि उन्होंने जिस प्रकार से 2-3 पार्टियों का सीट का संख्या बताया है, उसको देखकर अब उन बड़े अखबारों को बड़े अखबार कहने में हमको थोड़ा अजीब लग रहा है, थोड़ा संकोच हो रहा है। क्योंकि देखिए, जदयू और बीजेपी, ये बात तो हम लोग कई दिनों से कह रहे हैं कि लगातार की 100 और 105 के बीच की संख्या जदयू और भाजपा की रहेगी। ये तो कोई भी कह देगा। अभी आप किसी अनाड़ी आदमी से भी जाकर पूछिए बिहार के गांवों में, तो वो भी बता देगा, जिसने शायद कभी पत्रकारिता का जो है कुछ नहीं समझा हो। अब रहा सवाल, लेकिन 2 नाम से हमको 3 नाम से बहुत आपत्ति है। आपत्ति है लोजपा की 20 सीटों से। लोजपा को जो दिया गया है कि 20 सीटों पर बात हो गई। जी बिल्कुल, कि लोजपा को 20 सीट दिए जा रहे हैं। राष्ट्रीय लोक मोर्चा उपेंद्र कुशवाहा जी की पार्टी को 10 सीट दिए जा रहे हैं और जीतन राम मांझी की पार्टी को 10। इसके अलावा जीतन राम मांझी को 10 सीट दिए जा रहे हैं। तो पहला तो ये समझना होगा कि इन सीटों को बंटवारे का आधार क्या होगा। देखिए, पिछले विधानसभा चुनाव में 122 और 121 सीट मिला था जदयू और बीजेपी को। बीजेपी ने 121 सीट में से 11 सीट दे दिया था वीआईपी पार्टी को, 110 सीट पर लड़ा था। उसके बाद में 122 सीटों पर जो चुनाव जदयू लड़ा था, उसमें से 7 सीट उसने दे दिया था हमको, यानी जीतन राम मांझी की पार्टी को। तो 115 पर वो लड़ा था, 110 पर बीजेपी लड़ी थी। अच्छा देखिए, हास्यास्पद सबसे बड़ी बात क्या है कि ये जो बड़े बड़े कथित समाचार पत्र हैं या बड़े बड़े प्रतिष्ठान हैं, न्यूज चैनल्स ने भी कुछ उनकी देखा देखी कि भाई हम खबर में पीछे न छूट जाए। देखिए, हो क्या रहा है, खबर हम पहले पहुंचाएं, इसके प्रयास खबर पहुंच जा रहा है। गलत खबर के कारण, पहले के कारण आपने देखा कि चिराग पासवान को लोगों ने एनडीए से बाहर कर दिया। जी बिल्कुल, पहले हम भैया एकदम रॉकेट की गति से भी तेज खबर पहुंचाते हैं, और इस खबर पहुंचाने के क्रम में हम बिना तथ्यों की जांच किए हुए लोगों ने चलाना शुरू किया कि चिराग ने एनडीए छोड़ दिया, जबकि सच्चाई जानने की किसी ने कोशिश नहीं। अब सबसे बड़ी बात समझिए, मैं दर्शकों से क्यों कह रहा हूं, अपने दर्शकों को कहना चाहूंगा कि देखिए, जदयू और बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है और 2020 में जो विधानसभा चुनाव पर लड़ती है उससे उनकी संख्या घटा दी जा रही है।
और वही आप देखिए कि हम पार्टी जो पिछली बार 7 सीटों पर चुनाव लड़ती है, उसकी संख्या बढ़ाकर 10 कर दी जा रही है। उपेंद्र कुशवाहा, जो कई बार हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो पिछले बार किस गठबंधन के हिस्सा थे, उन उपेंद्र कुशवाहा जिनका कोई जमीनी आधार नहीं है, लोकसभा चुनाव में पवन सिंह खड़े होते हैं और उन्हें धूल चाटते हैं वो, उन उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को अब जीतन राम मांझी की पार्टी के इक्वल सीट दे देते हैं भैया। और यह कहा जा रहा है कि तय हो गया है। अब बाकी लोगों को मैं ये कहना चाहूंगा कि क्या खा के मतलब ये सर्वे किया आपने, ठीक है ना। मैं दावा ठोक कर कहता हूं ये पूरी तरीके से गलत है। देखिए, चिराग पासवान के बारे में लोगों की चर्चा है कि भाजपा ने 17-18 सीट से जो है वार्तालाप उनसे शुरू किया कि 17 सीट देंगे, 18 सीट देंगे। ये बात एकदम बिल्कुल सत्य है। ये भी सत्य है कि चिराग पासवान जितनी ज्यादा सीटों की डिमांड कर रहे हैं, जैसे अरुण भारती ने कहा ना कि हम 47 और पिछली बार जो है 137 पर लड़े थे, 137, इसके बीच की संख्या होनी चाहिए। देखिए, सबको मालूम है इसके बीच की संख्या बिल्कुल नहीं होगी अगर आप एनडीए गठबंधन में। लेकिन चिराग पासवान की ताकत तो मानना होगा ना। चिराग बिहार में अगर आप देखिएगा तो बीजेपी उतनी मजबूत नहीं है। आप अभी लोकसभा का आंकड़ा उठाकर देखिए, 17 सीटों पर बीजेपी लड़ी, 12 सीट जीता। बिल्कुल। 16 सीटों पर जदयू लड़ी, 12 सीट जीता। चिराग पासवान 5 पर लड़े, 5 की 5 जीते। तो अगर देखा जाए तो जदयू और चिराग यहाँ ज्यादा मजबूत है ना। देखिए, अगर आप व्यक्तिगत तौर से बात करते हैं तो जिस तरीके का जो प्रदर्शन पिछली बार दिखा, उस प्रदर्शन के आधार पर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर चुनाव लड़ा जा रहा था, वहां पर बीजेपी फेल हो गई। अगर आप बात करते हैं आंकड़ा अगर देखिएगा, अगर आप परसेंटेज की बात करते हैं तो वहां तो परसेंटेज आप देखिएगा तो बीजेपी कहीं सबसे कमजोर रहा। चिराग पासवान का बढ़िया रहा, बल्कि बीजेपी से ज्यादा अच्छा प्रदर्शन आपको जदयू का रहा। लेकिन सबसे बढ़िया चिराग का रहा। सबसे बढ़िया चिराग का रहा। देखिए, चिराग जो है ना, वो खाना जब बनता है ना, जैसे कि आपको आलू की सब्जी बना, पनीर की सब्जी बना, तो चिराग आलू नहीं है, चिराग पनीर नहीं है, चिराग नमक है। बिना उसके नमक के सारा व्यंजन बेकार। जी बिल्कुल, सारा व्यंजन। आप कह सकते हैं कि चिराग का जनाधार कम है, लेकिन चिराग के पास सबसे बड़ी शक्ति है कि उनका जनाधार जो है वो जब चाहे, जिधर चाहे, जिस गठबंधन की तरफ मोड़ सकते हैं। और कहा भी जाता है कि असली नेता वही है कि किसी दल में, किसी गठबंधन में रहे, जब चाहे अपने वोटों को घुमा सके अपनी तरफ। जैसे एक लालू प्रसाद यादव कहा जाता था और एक स्वर्गीय रामविलास पासवान। तो इस आधार पर आप देखते हैं तो मुझे लगता है कि चिराग पासवान 18-20 सीट पर तो बिल्कुल नहीं मानने वाले हैं। वो 25 सीट का डिमांड, 25 से नीचे नहीं आएंगे। और चिराग को मिलनी भी चाहिए 25, और उनको मिलेगा। दूसरी बात की राष्ट्रीय लोक मोर्चा, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी, मैं कह रहा हूं फिर 5 सीट से ज्यादा उनको किसी कीमत पर नहीं मिलने वाला है। वो तो अभी भी राज्यसभा सांसद बने हैं जी, तो बीजेपी की कृपा से बने हैं। बीजेपी की कृपा से बने हैं। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को जो लोग बढ़ा चढ़ा के 10 सीट दिखा रहे हैं, मेरा मानना है उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को किसी कीमत पर 5 से ज्यादा सीट नहीं मिलने वाला। दूसरी बात, हम पार्टी, देखिए हम पार्टी जो है पिछली बार 7 सीट पर चुनाव लड़ी थी, 4 विधायक भी उसके चुनकर आए थे। लेकिन भाजपा और जनता दल यूनाइटेड पर ये दबाव रहेगा, वो कहेंगे दबाव बनाकर कि देखिए जब हमने कॉम्प्रोमाइज किया तो थोड़ा सा 1-2 सीट का आप भी कॉम्प्रोमाइज कीजिए, और शायद दूसरे तरीके से उनको पुरस्कृत करने का प्रयास किया जाएगा। देखिए, अंदर खाने खबर चल रही है, चिराग 25-30 सीट पर भी नहीं मानने वाले। लेकिन अगर चिराग 25 सीट पर मानेंगे भी तो उसके पीछे की भी एक कहानी है। कुछ एमएलसी की सीट जो 2 या 3 भी हो सकती है, वो सब कुछ जब चिराग पासवान को मिलेगा, जब वो, देखिए इतना बड़ा उनका संगठन हो गया है, हर क्षेत्र में एक छत्रप जो है उनका सेनापति चुनाव लड़ने के लिए तैयार बैठा हुआ है। एक सीट पर कई दावेदार है, एक सीट पर कई दावेदार है। अब वैसे लोगों को, अब जब चिराग जी को आप 25 सीट दीजिएगा, चिराग पासवान को 30 सीट दीजिएगा, तो उन लोगों को वो कैसे बैलेंस कर पाएंगे, सबसे बड़ी बात है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि चिराग अगर 25 सीट पर मानते भी हैं तो वो सिर्फ 25 सीट पर नहीं मान रहे, उसके अलावा पीछे से भी उसके पीछे गुप्त समझौता रहेगा, या आपको स्पष्ट करना होगा कि भाई हम आपको 2 या 3 एमएलसी का सीट दे रहे हैं। रहा सवाल उसके अलावा आरएलएम की बात करते हैं, देखिए तो मेरा जो अपना व्यक्तिगत आकलन है कि जदयू 105 सीट पर लड़ेगी, बीजेपी को 101 सीट, 102 सीट इसके आसपास में आना पड़ेगा। एलजेपी को आप मान के चलिए 25 सीट से कम पर एलजेपी
25 सीट बिल्कुल। में चिराग पासवान मान सकते हैं। उससे कम में मानेंगे नहीं। उस पर भी मैं बार बार कह रहा हूं, 25 सीट पर भी अगर चिराग पासवान मानेंगे तो इसके अलावा भी उन्हें बहुत कुछ आपको देना होगा, क्योंकि उनके पास ताकत है। तो राजनीति में तो व्यक्ति की पूजा नहीं होती है, ताकत की पूजा होती है। दूसरी बात, राष्ट्रीय लोक मोर्चा और हम का, तो हमको लगता है कि इन दोनों के बीच मिलाकर 12 सीटों को बांट दिया जाएगा। 105, 101, 25 और 12 राष्ट्रीय लोक मोर्चा और हम मिलाकर 243 सीट होता है। संख्या यही रहेगी और मुझे पूरा विश्वास है, ज्यादा दिन समय शेष नहीं है, लेकिन जिस प्रकार से कुछ लोग जो है या कुछ संस्थान चिराग पासवान की ताकत को कम करके आंक रहे हैं, उपेंद्र कुशवाहा की ताकत को बढ़ा चढ़ा के पेश कर रहे हैं, अब वो किस कारण से पेश कर रहे हैं, उनके पास में क्या स्ट्रेटजी है इसके लिए, ये तो वो जाने। लेकिन हमारी बात यही है, स्पष्ट तौर से है कि चिराग पासवान जो है 20 सीट पर बिल्कुल नहीं मानेंगे। 25 सीट उनको कम से कम चाहिए ही चाहिए। इसके अलावा वो 2 से 3 एमएलसी की सीट भी लेंगे और उसके बाद में एनडीए एक आकार सही ढंग से ले पाएगा। देखिए, तो जिस प्रकार से आज बड़े बड़े मीडिया घरानों में यह बातें आई, हालांकि गठबंधन में जो बातें हैं सीटों को लेकर के, वो अंदर से बातें चल रही थी, तय भी हो गया, इसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन हमारा सवाल आज का जो यह डिबेट था सिर्फ इस पर था कि जो आंकड़े दिए गए हैं वह पूरी तरह से सही नहीं है। खास करके चिराग पासवान को जो 20 सीटें दिया गया है, हमारा दावा है, बड़े बड़े मीडिया संस्थान ने भी जो दिखाया, जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन आप देखिएगा। हमने लगातार कहा है कि किसी की भी भावना को ठेस पहुंचाना हमारा मकसद कभी नहीं रहा है। हम अपनी बात करते हैं और वक्त बताएगा कि बड़े बड़े मीडिया घरानों की जो आज जो सर्वे में जो दिखाया गया है, सीटों को लेकर के जो दावा किया गया वह सही है, या चिराग पासवान की सीटों को लेकर के हमने जो दावा किया वह सही। एक बार फिर से आपको रिपीट कर देते हैं कि किसी भी स्थिति में चिराग पासवान 25 सीटों से कम पर नहीं मानेंगे। आगे क्या होगा देखना काफी महत्वपूर्ण। फिलहाल बने रहे ब्रेकिंग रिएक्शन।